अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ रेसिपी भिंडी की। गर्मियाँ शुरू होती हैं, हर घर में बनना शुरू हो जाती है, लेकिन हर किसी का तरीका जो है वो मुख्तलिफ होता है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें ना तो हमारा बहुत ज़्यादा ऑयल लगेगा, ना हमें इसे पहले से फ्राई करना पड़ेगा, और ना ही इसमें कोई लेस वगैरह होगा। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने आधा किलो भिंडी ली है, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 2 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हम थोड़े से ऑयल में जो है प्याज को पहले से फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, पिंक नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, बस इसे हमें थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। इसको थोड़ा सा हम सॉफ्ट करेंगे। तो बस जैसे हमारे प्याज थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो साथ ही हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे, और हरी मिर्च जो हैं वो हम इसमें साबुत ही ऐड कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा जो मसाला है ना, ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा बन जाएगा। तो ये देखिए हमारे प्याज बस थोड़े से ही सॉफ्ट हुए हैं। इसमें हमने टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं ताकि टमाटर थोड़े से गल जाएं। अब इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया है, ये अभी इसी में ही जो है अच्छे से टमाटर का अपना पानी भी इसमें आ जाएगा और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो बाकी मसाले जो हैं उसमें हम रूटीन के जो हमारे किचन के डेली यूज़ के मसाले होते हैं वही मैंने ऐड किए हैं, और ज़्यादा इसमें मैंने कुछ नहीं ऐड किया। तो बस इसमें हम ऐड करेंगे मसाले जो हम डेली ही यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और स्पेशली बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करे। तो यहाँ मैंने इसमें नमक ऐड किया है, हल्दी ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और थोड़ी सी मैंने पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड की है, और थोड़ा सा इसमें मैंने साबुत ज़ीरा ऐड किया है। पूरा गरम मसाला नहीं ऐड किया है, सिर्फ थोड़ा सा साबुत ज़ीरा ऐड किया है। और उसके बाद जो है मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे, जिस तरह हम सालन के लिए मसाला भूनते हैं उसी तरह। अच्छा, इसमें ना हमें मसाले को बहुत ज़्यादा पानी डाल के मैश करने की, ग्राइंड करने की ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि हम इसे जब पकाएंगे ना तो इसमें मसाला जो है वो ऑलरेडी खुद ही मैश हो जाएगा, मिक्स भी हो जाएगा। किस तरह से आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। तो बस हमने इसे भी थोड़ा सा मिक्स किया है। अगर आप चाहें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि जो सुर्ख मिर्च है वो जले ना। तो ये देखें मैंने पानी वगैरह भी कुछ नहीं डाला, और ये अच्छे से मसाला जो है हमारा मिक्स हो गया है। इसकी भुनाई की है मैंने अच्छे से। अच्छा, इसके बाद जो है हम इसमें कटी हुई जो हमने भिंडियाँ रखी हैं हम वो डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ का ख्याल रखें आप लोगों ने कि आप लोगों ने आँच जो है ना वो बिल्कुल हल्की रखनी है। अपने आँच को तेज़ नहीं करना, ना मीडियम करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको आपने पकाना है। देखिए इस तरह से। तो बस जैसे ही हमारे मसाले की भुनाई हो गई है, इसमें हमने ऐड कर देनी है भिंडियाँ, और भिंडियाँ ऐड करने के बाद जो है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं चलाना, और जल्दी जल्दी भी चम्मच नहीं चलाना ताकि भिंडियाँ टूटे ना। हल्के से हमने इसमें चम्मच चलाना है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इससे ही आप लोग जो है ना आपका सालन बहुत अच्छा बन सकता है। इसी को आपने फॉलो करना है, और इससे आपका भिंडी का सालन जो है वो भी बड़ा टेस्टी बन सकता है। ये देखें, इसे इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, इसको हमने ढक्कन दे के रख दिया। यहाँ पे जो है ना मैंने आंच बिल्कुल हल्की रखती थी। जो उपले होते हैं ना, मैंने उनकी आंच पे इसको रखा था, क्योंकि उनकी आंच जो है उसका ज़्यादा सेक नहीं होता, धीमी होती है। तो बस मैंने उसी पे ही छोड़ दिया था इसे। अभी हम थोड़ा सा इसमें चमकाएंगे और उसके बाद जो है हम के रख देंगे। इसमें अब देखें ना तो कोई लेसा है, ना इसमें कोई मसाला साबुत है, और ना ही इसमें कुछ ऑयल बहुत ज़्यादा हमारा यूज़ हुआ है। सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का, तो आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। तो आपका जो है ना सालन बहुत अच्छा बनेगा। उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। ये देखिए अभी मैंने इस पर बिल्कुल आंच हल्की की हुई है, और इसको मैंने दोबारा ढक्कन दे के इस तरह से
अंगारों पे छोड़ दिया। तो थोड़ी देर अंगारों पे पड़ी रहेगी और उसके बाद जो है ये हमारी बिल्कुल सालन हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखें, तो इसे हम चूल्हे से उतार लेंगे और इसके बाद आप इसे सर्व करें, डिश आउट करें, तो हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।